तो सावन का महीना इस समय चल रहा होता है और सावन में कांवड़िया कांवड़ ले जाकर लड़की हो या लड़का कांवड़ ले जाते हैं और भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाते हैं। दोस्तों एक ऐसा कांड हो जाता है कांवड़ियों के सामने, एक बहन के साथ एक रेप हो जाता है। शाम के 8 बजे का समय होता है। भाई बहन जो होते हैं वो उनकी शादी भी तय हो गई होती है और बहन कहती है कि हम भाई अब तो हमारी शादी होने वाली है, शादी तय हो चुकी, हम कांवड़ कैसे लेकर जाएंगे और नहीं ले पाएंगे। लेकिन भाई कहता है, भाई फौज से रिटायर होता है और वो कहता है बहन तू परेशान मत हो, चिंता मत कर, हम तुम्हारे शादी से पहले एक बार जरूर कांवड़ ले जाने के लिए जाएंगे और ले आएंगे। और ऐसा ही करते हैं। लेकिन वहां पर रास्ते में कम से कम 10-15 किलोमीटर दूर चले आते हैं, थक जाते हैं, बहन थक जाती है और उसको रास्ते में प्यास जब लगती है तो 2 लोग आते हैं, अनजान 2 लोग, और वहां से दोनों से बातचीत करते हैं और कोमल से बातचीत करते हैं। दोनों आपस में कम से कम 30 मिनट से 25 मिनट तक बात करते हैं और दोनों एक दूसरे पर भरोसा करने लगते हैं। कोमल और ये जो नीरज रहता है, कोमल और नरेंद्र रहता है, भाई बहन रहते, दोनों भरोसा करने लगते हैं। और उस बहन को प्यास लगती है, पानी लाने के लिए नरेंद्र यानी कि भाई उसका जाता है कोमल का पानी लाने के लिए। और इधर जो 2 लड़के होते हैं, दोनों लड़कों का दिमाग फिर जाता है, देखते हैं उस लड़की को तो उसी लड़की के बारे में सोचने लगते हैं और उसके साथ गलत कांड कर देते हैं। ऐसा क्या होता उन दोनों के साथ, और जो नरेंद्र होता है ऐसा उन दोनों के साथ बाद में ऐसा बड़ा कांड कर देते हैं। नरेंद्र भी उन दोनों लड़कों को जब देखता है बहन के साथ गलत होते हुए तो नरेंद्र उन दोनों लड़कों के साथ भी ऐसा बड़ा कांड कर देता है कि आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप ये भी कहेंगे कि नरेंद्र ने सही किया। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के रामपुर इलाके की घटना है। कोमल और नरेंद्र 2 भाई बहन रहते हैं। भाई जो है फौज में रहता है और उसके बाद जो कोमल रहती है उसकी शादी भी यानी जवान हो चुकी थी, उसकी शादी के लिए टेंशन में रहता है। तो भाई जो घर पे रहता है उसको लड़का ढूंढते रहता है। तो कई मशक्कत के बाद लड़का मिल भी जाता है। उस लड़के का नाम होता है अशोक नाम के लड़के से कोमल की शादी तय हो जाती है। उसके बाद शादी तय होने के बाद सब कुछ डेट वगैरह रख जाती है। रहती अपने भाई से कहती है भाई सावन चल रहा है, हम कांवड़ लाने यानी कांवड़ ले जाने के लिए, जल भरने के लिए हर बार जाते थे, क्या इस बार नहीं जा पाएंगे क्या, हमारी शादी तय हो गई है, अब हम कहां से जाएंगे। लेकिन जो वो नरेंद्र रहता है वो कहता है कि बहन तू परेशान मत हो, हम तुझे कांवड़ ले जाने के लिए, ये पहली बार है, हम ले जाएंगे और कांवड़ भी साथ में लाएंगे। और वो दोनों ऐसा ही करते हैं। जब चले जाते हैं कांवड़ ले जाने के लिए, जल भी भरते हैं अच्छे से और वहां पर कांवड़ ये बहुत सारे कांवड़ वाले होते हैं, सभी के साथ में चलने लगते हैं और 15 किलोमीटर लगभग वो दोनों भाई बहन चलते हैं। 15 किलोमीटर जहां पर वो दोनों थक जाते हैं वहां पर थोड़ा जंगल रहता है, वहीं पर रुक कर और रास्ता चलता भी रहता है। कांवड़ लेने के लिए लोग आते जाते रहते हैं, वहां पर बैठकर आराम करते हैं और खाना भी खाते हैं। लेकिन वहां पर कुछ देर के बाद 2 लड़के आते हैं जिनका नाम नीरज और कालू रहता है। दोनों उस लड़की को देखकर उनके दिमाग में गंदी सोच आ जाती है और उन दोनों यानी कोमल और नरेंद्र से बातचीत करते हैं। बातचीत करते करते दोनों दिल में उनको बसा लेते हैं, यानी कि उनके दिल में जगह बना लेते हैं कि अच्छे इंसान है नरेंद्र और कोमल कहते हैं अच्छे इंसान है, बातचीत अच्छे से हो रही। और ऐसा करते करते काफी समय बीत जाता है। रहती है उसको प्यास लगती है, खाना खाई रहती है, प्यास लगती है तो बोलती है भैया मुझे प्यास लगी है, पानी कहीं पर हो मिल जाए तो अच्छी बात है। और उसके बाद वो 2 लड़के होते हैं, बोलते हैं कि 5 मिनट की दूरी पर वहां पर उतनी दूर पर नल है, वहीं से हम लोग पानी पीकर आए हैं, अगर जाना चाहे तो ले आओ। और वो नरेंद्र जो रहता है वो चला जाता है पानी लाने के लिए। और इधर जो लड़के होते हैं नीरज और कालू दोनों उस लड़की के ऊपर एक स्प्रे मार देते हैं, बेहोशी की स्प्रे मार देते हैं। उस लड़की को जब बेहोश हो जाती है तो वहां पर जाती है। दोनों लड़के क्या करते हैं, उस कोमल के साथ एक झाड़ी में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं। और इधर चिल्लाती रहती है कोमल, कोई बचाने नहीं आता। लेकिन जब भाई लौट कर आता है 5 से 7 मिनट बाद, पानी लेकर आता है, अपनी बहन को इधर उधर ढूंढता है, नहीं पाता तो वहां से जंगल की तरफ से कुत्ता जो रहता है उसकी आवाज सुनता है। सुनकर वहां पर जब जाता है तो ऐसा दृश्य देखकर उसकी बहन के साथ एक गलत कर रहे थे 2 लड़के जो साथ में बैठे हुए होते हैं, तब उसका दिमाग एकदम चकरा जाता है, गुस्से से लाल पीला होकर उन दोनों के ऊपर टूट पड़ता है। और उसके बाद इतना मारता है उन दोनों को ऊपर, वहां पर वस्तु पड़ी होती है उसी से वही पा जाता है और उसी से उसके
पेट में, दोनों के पेट में वार करता है, कई बार उसके पेट में, गले में कई बार वार करता है और उस दोनों की डेथ हो जाती है। दोस्तों जब वहां पर डेथ हो जाती है, वहां पर आवाज आती, चिल्लाने की आवाज आ रही होती है, मारपीट की आवाज आ रही होती है, तो जब रास्ते से कांवड़िया निकल रहे होते हैं, वहां के लोग भी जानते हैं, तो वहां पर जाते हैं, देखते हैं, तो वहां का दृश्य देखकर हैरान हो जाते हैं कि एक के हाथ में औजार है, एक पड़ा हुआ है और एक लड़की भी है। तब वहां के लोग जो रहते हैं पुलिस प्रशासन को फोन करते हैं, पुलिस प्रशासन वहां पर बुलाई जाती है और उनको पुलिस प्रशासन आने के बाद वहां पर पुलिस पूरा संज्ञान करती है, उन दोनों लड़कों के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है। जब जानकारी इकट्ठा करती है तो पता लगता है 2-3 दिन पहले एक गांव में चोरी किया था, एक दुकान में चोरी किया था, लगभग 50 से 60 हजार के लगभग बीच में लगभग में। और उसके बाद इन दोनों की पता लगाने के बाद पुलिस अपने कस्टडी में लेती है नरेंद्र को अपने कस्टडी में लेकर उसके ऊपर चार्जशीट बनाती है, मुकदमा बनाती है। दोस्तों आपको बता दें, नरेंद्र के ऊपर 11 महीने के बाद 28 जुलाई 2018 को उसके ऊपर उम्र कैद की सजा हो जाती है नरेंद्र को। और उसके बाद ये अपना इधर नरेंद्र का परिवार पूरी तरह से टूट जाता है, बिखर जाता है। दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहते हैं नरेंद्र के बारे में, कमेंट में अपनी राय जरूर साझा कर सकते हैं। उन लड़कों के साथ सही किया नरेंद्र ने या फिर नहीं, कमेंट में अपनी राय जरूर साझा कर सकते हैं। ये वीडियो किसी के दिल दुखाने या लज्जित परेशान करने के लिए नहीं, लोगों को सचेत और जागरूकता के लिए वीडियो बनाई कि किसी के ऊपर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। कब कौन किधर से विश्वासघात कर जाए किसी को कुछ भी पता नहीं होता।